आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे। ऑलरेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुंचा देगी। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो अभी तक IMF और दूसरी कंट्री के लोन पे चलती है। और अब तो पाकिस्तानी को कोई लोन भी नहीं देते, क्योंकि अब पाकिस्तान की यह कंडीशन हो गई है कि पाकिस्तान लोन भी वापस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडियन इकोनॉमी पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुद को तैयार कर लिया है हाईएस्ट इकॉनमी ग्रोथ के लिए पूरी दुनिया में, और वो पूरी दुनिया में जो है अपनी इकॉनमी ग्रोथ का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे आप? देखें जी, इसके बारे में सबसे पहले हमारी बात जाती है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है ना, उसको बेहतर करना होगा। जितने हमारे दूसरे मुल्कों के साथ मतलब के तल्लुकात अच्छे होंगे, उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। जैसे अब आप देख लें, हमारे जिन मुल्कों के साथ पहले तल्लुकात बहुत ही अच्छे थे, उनके साथ भी ख़राब होने लगे हैं। उसकी वजह हमारे मुल्क के बिगड़ते हुए हालात हैं। हालातों के ज़रिए आप देखे जाएं कि हमारे आए रोज़ की रोज़ ये रैलीज़ वगैरह और मतलब कि हुकूमत के दंगे फ़साद, जिसकी वजह से हमें कोई भी इन्वेस्ट, हमारी चीज़ें ना उधर जाने के काबिल हैं ना उनकी आने के काबिल हैं। अच्छा, इंडिया के बारे में जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है, इसमें आपको क्या लगता है कितने % रियलिटी है, ऐसा ही होगा? मुझे तो लगता है कि शायद 70-80% रियलिटी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि देखें, इंडिया के अंदर जो है ना, मतलब कि फ़र्ज़ करें उनका एक नरेंद्र मोदी है, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि वो इंडिया जो है वो कार प्रोडक्शन के अंदर 3rd नंबर पर आ रहा है। ऐसा ही है, अगर वो कार के अंदर 3rd प्रोडक्शन में आ रहा है, किसी ना किसी में IT कंपनीज उसकी इतनी हैवी हैं कि मतलब वो उसके अंदर भी इतनी अप्रोच पे जा रहा है, तो क्यों ना कि इस बात में भी रियलिटी हो सकती है कि वो 70-80%। आपको पता है, कुछ अर्सा पहले एक सर्वे आया, तो सर्वे के मुताबिक भी यही कहा गया था कि 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6% तक होगी। इंडिया की इकॉनमी ग्रोथ 6% से ज़्यादा ग्रो करेगी, जबकि बाकी तमाम मुल्क खसारे में जाएंगे। और ये वाकई में यही हो रहा है। इंडिया आप देखें कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उनकी इकॉनमी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और पाकिस्तान उसी स्पीड से नीचे आ रहा है। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मैंने आपको यही कहा है कि पॉलिटिक्स का क्लैश प्लान है। हमारे जो है नून लीग, PTI जो मर्जी मतलब कह रहे हैं, मैं किसी भी मतलब के पॉलिटिक पार्टी को वो नहीं करा। आप देख लें कि रोज़ आए हमारे यहाँ पर मतलब के जल्द से जुलूस होते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारा आज का नौजवान ना समझने को, इसकी बात सीधी सी है कि जब तक हमारी आवाम ठीक नहीं ना होगी, उस तक हमारे ऊपर वाले हुक्मरान भी ठीक नहीं होंगे। इंडिया की तरक्की का, कामयाबी का राज क्या है? इंडिया की तरक्की की कामयाबी का राज ये है कि क्योंकि वो सब लोग जो है ना, सिर्फ एक ही इंसान पर टिके हुए हैं। आप देख लें कि उनके नरेंद्र मोदी कब से हैं, है ना। हमारे लोग यहाँ पर रोज़ की रोज़ आए, रोज़ की रोज़ उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए लगे हुए हैं। किसी एक को वैसे मौका देकर देखना चाहिए। होते सब अपने फ़ायदे के लिए, क्या पता कोई अवाम के फ़ायदे के लिए काम कर जाए। हम यहाँ पर कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं और इंडिया जो है वो तरक्की की राह पर गामजन, और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखें, हमारी कुर्सी की जंग यही है कि यहाँ तक ही रहेगी। हम अवाम जो है अवामों को लेकर बाहर निकलते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे कि हमारी पार्टी, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी, और उनका स्लोगन्स और उनके नारे यही होंगे कि तरक्की तरक्की तरक्की। आने वाले वक्तों में क्या पता कि इंडिया जो है वो चाइना से भी आगे निकल जाए। चाइना की ऐसा ही है, वो बहुत सारी चीज़ों में चाइना को पीछे छोड़ रहा है।
कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो चाइना से उठकर इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, वो अपने प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे वसाइल आप देख लें, कल मिनी बजट आया है, उस मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे, जहाँ पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक हैं तो वहाँ पर कैसे इन्वेस्टर आएंगे। किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पर पहले हालात को देखना पड़ता है। अगर आप कोई भी चीज़ एक दुकान के अंदर ज़्यादा रश होगा ना, तो अगर कोई बाहर से बिजनेसमैन जा रहा होगा तो उसका ये होगा कि अगर मैं इधर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो जितना रश है मुझे भी उतने ही पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी मुल्क को देखेंगे ना तो उसकी आप सबसे पहले इकनॉमी को पढ़ेंगे। अगर पाकिस्तान की इकनॉमी ख़राब है तो फिर आप देख लें कि कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान को मुँह नहीं लगाएगा और पाकिस्तान नीचे आएगा। यानी आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि इंडिया की इकॉनमी बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और मज़ीद करेगी? जी बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि जैसे न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है और आगे भी सुनने को मिलता रहेगा, क्योंकि इंडिया हर चीज़ में आप देखें वो स्पोर्ट्स में भी हर चीज़ में पैसा लगाता है। हमारे पाकिस्तान जो है मतलब कि इस चीज़ में पीछे जा रहा है, पॉलिटिक्स के अपने दंगे फसादों की वजह से वो नीचे ही दबते चले जा रहे हैं और निचला तबका बेचारा मजदूरी से भी मतलब कि इतने पैसे नहीं कमा पा रहा कि अपने घर को चला सकें। कहाँ पर यहाँ पर इकनॉमी की बात ही ख़त्म हो जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी भी मान गए हैं कि अब तो इंडिया और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी तक IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे चलती है। और इसका रीज़न भी पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया में पहले दिन से स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इसलिए इंडिया के सभी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट लेती है, उसमें किसी का इंटरफियरेंस नहीं होता। और दूसरी साइड पाकिस्तान में सिर्फ कहने के लिए डेमोक्रेसी है, बाकी असल में रूल तो पाकिस्तान आर्मी करती है और पाकिस्तान आर्मी अपने फ़ायदे के लिए डिसीजन लेती है, वो पाकिस्तानी पब्लिक के लिए कोई भी काम नहीं करती। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।